हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, उसको ध्यान से समझेंगे। कौन से नंबर आपके रेशनल होते हैं और कौन से आपकी इरेशनल नंबर होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना गाइज, तो आपको रेशनल इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और आप पहचानना सीख जाएंगे, आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि ये नंबर आपका रेशनल है या ये नंबर आपका इरेशनल है। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, हम इसको देखो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। रेशनल नंबर को कैसे लिखना है, इसकी डेफिनेशन कि द numbers which can be written in the form p by q is not equal to 0 where p and q are integers are called rational number। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी नंबर्स जो हैं उसको आप किस फॉर्म में लिख पा रहे हो, p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हो। आप उसको किस तरह से लिख पा रहे हो, p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हो। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर और यहाँ पर अपोन का साइन बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो। एंड यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये p जो है आपका, ये भी एक इंटीजर है ना, ये भी आपका एक इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर होना चाहिए। और ये जो है ना q, ये भी आपका इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी इंटीजर होना चाहिए, है ना। इंटीजर मतलब इंटीजर तो आप लोग जानते होंगे, इंटीजर यानी जो प्लस माइनस की सभी संख्याएं, जैसे कि प्लस या माइनस के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लस का 2 है ना, हो सकता है माइनस का 2 0, है ना। सभी नंबर्स जो होते हैं आपके प्लस माइनस के सभी नंबर्स, ठीक है, और 0 ये आपके इंटीजर होता है। तो p एंड q जो है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। और एक और चीज़, यहाँ पर जो आपका q होता है ना, यानी जो आपका यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है q, ये कभी भी q इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, यानी q जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना। अगर p आपका 0 के बराबर है तो चलेगा, लेकिन q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है, 5/4 आपकी रेशनल नंबर है क्योंकि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो। 6/2 आपका रेशनल है, -3/2 आपका रेशनल है। 0 जो है इसको भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं ना, है ना। हमसे ये नहीं कहा गया है हमसे कि p आपका 0 हो या ना हो, है ना। ये सब p 0 हो सकता है लेकिन q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है कि q जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p कुछ भी होगा चलेगा, है ना। इसलिए 0 यहाँ पर देखो, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर जो है तो हमने 1 एग्ज्यूम किया है ना, 1/2 आपका रेशनल हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर जैसे 0.3 बार, है ना, इसको बार कहते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पर दे रखा है, इसको बार कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 0.333333, इससे चलता जा रहा है आगे तक, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर जो 0.333 चल रहा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस पॉइंट और बार को हटाएंगे तो डिवाइड में 9 लगा दो, बस इस तरह से आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो ये नंबर से 0.98989898 ऐसे चल रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.98। और अगर बार रखा है ना, बार अगर किसी भी नंबर्स में है, बार अगर है नंबर्स में, तो आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी आपकी क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, रैशनल नंबर आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, इतना सारी चीज़ आपको क्लियर होगी कि कोई भी नंबर्स को अगर आप क्या लिख रहे हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो, p एंड q आपका इंटीजर होना चाहिए। एंड उसके बाद q जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर, जैसे 3 जो है, 3 जैसे मैंने 3 लिखा एक नंबर, है ना 3, तो 3 भी आपका रैशनल है क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। हर कोई भी नंबर, एवरी नंबर जो है उनके डिवाइड में आप 1 तो लिख ही सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा। जैसे यहाँ पे 5/2 ये तो हो ही जाएगा, है ना। -3 है तो उसके डिवाइड में भी आप 1 लिख सकते हैं ना। तो ये आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन आप इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना, और एग्जाम्पल आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर पर। तो गाइस देखिए, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखना है, अगर एग्जाम में आती है तो।
और अगर नहीं आते तो याद कैसे करना है, कैसे आप समझ पाओगे कि ये नंबर जो है आपका इरेशनल है। देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब जो नंबर इस पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, वो नंबर जो है आपका वो क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है वो सभी नंबर जो है आपकी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे √2 दे रखा है, तो देखो √2 जो है, √2 के डिवाइड में आप 1 कर दोगे, कहोगे कि ये मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ओके है ना, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। बट यहाँ पर जो है ना पी एंड क्यू जो है वो आपका इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपका जो ये √2 है ये आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाला नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये इरेशनल होगा। ऐसे इसके डिवाइड में 1 चाहे हम लिख सकते हैं, लेकिन √5 जो आपका इंटीजर नहीं है ना, तो ये वाले नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर है तो वो सभी नंबर आपकी रेशनल आएंगे, है ना। उसके बाद ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मतलब क्या होता है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो कि डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग से नंबर आते जा रहे हैं, उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कोई निश्चित फ्लो नहीं है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में उन नंबर को हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाले नंबर, ये भी क्या है 0.10100, इसका कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, पैटर्न भी एक है ना, एक डेफिनेट पैटर्न नहीं चल रहा है, एक निश्चित पैटर्न नहीं चल रहा है, इसलिए ये हमारे पास जो है एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे रूट अंडर 25 लिखा, तो ये है ना इसका स्क्वायर रूट 5 होता है यार, है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। फिर क्यों होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पा रहे तो 5 आ रहा है, तो ये आपका जो है ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर √2 का आप निकालोगे तो 1.414 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इरेशनल नंबर को अगर सम अप करना चाहें तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो नंबर जो है आपका, वो नंबर आपका है इरेशनल नंबर। अगर आप लिख पा रहे तो रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो होता है ये ऐसे नंबर भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।